नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। प्रदेश में एक बार फिर से शीर्ष पदों पर बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। सरकार ने नोटिस जारी करते हुए 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इन तबादलों के बाद लखनऊ के एससीसीआरबी के डीआईजी की जिम्मेदारी आईपीएस अधिकारी सभा राज को दी गई है। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी स्वामी प्रसाद को लखनऊ की विशेष जांच प्रकोष्ठ के डीआईजी की नई जिम्मेदारी मिली है। वहीं सौमित्र यादव को लखनऊ 112 विभाग के डीआईजी, रमेश को लखनऊ स्थित इंटेलिजेंस मुख्यालय के डीआईजी, बाबूराम को सीबीसीआई विभाग के डीआईजी और दयानंद मिश्रा को फूड सेल के डीआईजी की नई जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उनकी जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। जश्न के बीच वाराणसी के साई गांव की आदिवासी बस्ती में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बस्ती में रहने वाले आदिवासी और दलित समुदाय के लोग द्रौपदी मुर्मू की जीत की खबर के साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए। इसके साथ ही समाज के लोगों ने बस्ती में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। आदिवासी महिलाओं ने बताया कि पहली बार उनके समुदाय की महिला देश में इतने बड़े पद पर बैठी है। सुभाषपा प्रमुख एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वह अपने किसी बयान की वजह से नहीं बल्कि वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही ओपी राजभर अखिलेश यादव पर लगातार तंज कस रहे हैं। ऐसे में अब उनकी सुरक्षा बढ़ने के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। 2 साल में 9 FIR हुए हैं। जो मोबाइल पे धमकी मिली, रास्ते में रोक करके गाड़ी के साथ मारपीट हुई, इसके संबंध में शिकायत हम लोगों ने प्रधानमंत्री ऑफिस, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री सबको पत्र लिखते रहे। तो सुरक्षा की मांग की गई थी। उसमें आईबी और सीआईडी ने जांच की, तो जांच में सुरक्षा देने की बात तय हुई। तो उसी कड़ी में हमको सुरक्षा मिली है। यूपी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक अहम कार्य योजना पर काम कर रही है। इसी कड़ी में जल्द ही प्रदेश के हर मंडल में किसानों को टेस्टिंग लैब की सुविधा मिलेगी। इससे किसान आसानी से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करार कर ब्रांड में तब्दील कर सकेंगे। यही नहीं, योगी सरकार की मंशा है कि मंडी परिषद को खरीदी एजेंसी के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए FPO यानी फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन की मदद ली जा सकती है। प्रदेश में बीते दिनों हुए ट्रांसफर में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद ही इस मामले को लेकर विरोध हो रहा है। अब इसी कड़ी में पीएमओ ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि पीएमओ की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय ने जांच के आदेश दिए हैं। नीति आयोग के तीसरे नवाचार सूचकांक यानी इनोवेश इंडेक्स में यूपी ने बड़ी छलांग लगाई है और 2 पायदान ऊपर चढ़कर अब 7वें स्थान पर पहुंच गया है। नीति आयोग के तीसरे नवाचार सूचकांक में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक टॉप स्थान पर रहा, जबकि तेलंगाना दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। बता दें कि नीति आयोग के इनोवेश इंडेक्स में राज्यों के स्तर पर नवाचार क्षमताओं और परिवेश की पड़ताल की गई है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में योगी सरकार करीब 55 लाख निर्माण श्रमिकों को स्वास्थ्य की सुरक्षा की बड़ी सौगात देने जा रही है। श्रम विभाग में पंजीकृत इन श्रमिकों को पीएम जन आरोग्य योजना और सीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा से कवर किया जाएगा। इसके तहत उनके गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। वहीं श्रमिकों के कल्याण के लिए यूपी सरकार ने खजाना खोल रखा है। सरकार श्रमिकों को तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए श्रवण कुमार श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा योजना के तहत उन्हें 12,000 रुपए भी दे रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। TNP न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। TNP ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com।
सभी का ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। लखनऊ के लुलु मॉल विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी अब भी जारी है। इसी बीच सपा विधायक आजम खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने न लुलु देखा है और न लोलो देखा है, हम आज तक किसी मॉल में गए ही नहीं हैं। जो लोग गए हैं उनसे पूछिए लुलु लोलो टुलू टोलो, क्या यार ये भी कोई बात हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारे राजनेताओं का स्तर है, उनके विचारों का स्तर देखिए। वो पहले नंबर का माफिया यूनिवर्सिटी का फाउंडर, बच्चों के 4 सीबीएसई स्कूल चलाने वाला फाउंडर है। वो देश का माफिया नंबर 1 है। जिस गृह मंत्रालय को ये मालूम है कि मैं माफिया नंबर 1 हूँ, वो देश की सड़कों की रखवाली कैसे करेंगे। हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा, हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए लुलु लोलो टुलू टोलो, क्या साला यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है लुलु। सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने जेई पर प्रधानों से वसूली करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि जेई ने उनके विधानसभा क्षेत्र के भरखनी और हरपालपुर ब्लॉक में भ्रष्टाचार के आरोपी प्रधानों से विधायक के नाम पर उगाही की है। अब इस मामले में विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आरईएस जेई पर कार्रवाई करने की मांग की है। बरेली के संजय नगर के सेंट फ्रांसिस स्कूल में छात्रों को पगड़ी कृपाण पहनने से रोका गया, जिसके बाद सिख समाज के लोगों ने इसका विरोध किया और प्रदर्शन करते हुए स्कूल का घेराव कर लिया। इतना बवाल हो जाने के बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने माफी मांगकर मामले को शांत कराया। हमको शिकायत मिली थी कि यहाँ सेंट फ्रांसिस स्कूल के अंदर यहाँ की प्रिंसिपल ने सिख बच्चों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया है और उनको कुछ टिप्पणी ऐसी कर दी है, उनके जो धार्मिक पहनावा है पगड़ी कड़ा और कपाड़ के ऊपर कुछ पाबंदी लगाई हैं। तो आज उनका रोज था, हम लोग की संजय नगर गुरुद्वारा में मीटिंग हुई, वहाँ पे बात तय हुआ कि स्कूल में प्रिंसिपल से जाके बात करेंगे। हमने बिशप इग्नेशियस डिसूजा से बात करी, वो भी यहाँ मौजूद थे और बातचीत में प्रिंसिपल ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगी है और साफ साफ उन्होंने कहा है कि वो रिटर्न में भी प्रेस रिलीज जारी कर देंगे कि धार्मिक सिख बच्चे जो भी अपनी धार्मिक पहनते हैं पहनावा है उनका, उन पर कोई भी पाबंदी लगेगी, बच्चे जैसे आ रहे हैं वैसे ही आए। रायबरेली में गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी के साथ लूट का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने बंदूक की नोक पर व्यापारी से 2 किलो चांदी और नकदी की लूट कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। हम दुकान से वापस आ रहे थे तो कुछ लोगों ने मेरा पीछा किया। किस चीज़ की दुकान करते हो? ज्वेलरी की शॉप है हमारी जी। तो वहाँ से हम निकले तो 4 व्हीलर से कुछ लोगों ने पीछा किया हमारा और थोड़ा आगे आ करके वो हमारी गाड़ी को टक्कर मारते हैं। फिर उसके बाद जब गिर जाते हैं तो आ करके वो बैग छीनते और हमें मारते पड़ते हैं। प्रदेश में मानसून की बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी। राजधानी लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बीते 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। बात अगर लखनऊ की करें तो लखनऊ में काले बादल छाए हुए हैं। बीते कई दिनों से तपती गर्मी से परेशान लोग झूम उठे। मौसम विभाग का दावा है कि अगले 1-2 दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। अलर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में भारी बारिश और गरज के साथ तूफान का अनुमान है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।